हे भगवान, 7 बज गए हैं। आज उठने में तो देर हो गई। रोज सुबह तो 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज ठंड की वजह से नींद ही नहीं खुली। अनन्या जल्दी से अपनी देवरानी इशिता के कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज देती है। अरे इशिता, जल्दी उठो, सुबह के 7 बज गए हैं। अभी माँ जी का फरमान आ जाएगा नाश्ता बनाने के लिए। जी जेठानी जी, उठ गई। बस 5 मिनट और। इतनी ठंड में तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है इशिता, जल्दी से उठ जाना, देर मत करना। इशिता को आवाज देकर अनन्या अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोती है और फिर चाय बनाने के लिए दूध गर्म करती है। तभी इशिता भी जल्दी जल्दी किचन में आती है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में हमारे ससुराल वालों को शांति नहीं, ऊपर से इतना सारा काम। इशिता, पुतले की तरह खड़ी होकर कांपती ही रहोगी या फिर अंदर आकर मेरी मदद भी करोगी? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बताइए जेठानी जी, मुझे क्या करना है? इशिता, मैंने चाय बना ली है, तुम एक काम करो, नाश्ते की तैयारी कर लो। तब तक मैं सभी घर वालों को उनके कमरे में जाकर चाय दे आती हूँ। अनन्या और इशिता के ससुराल वाले ठंड आते ही रजाई में घुसे रहते थे। उन्हें चाय तो कभी कभी नाश्ता भी उनके कमरे में ही पहुंचाना पड़ता था। अनन्या अपनी सास मोहिनी के कमरे में चाय देने जाती है। अच्छा हुआ बहू जो तुम मेरी चाय कमरे में लेकर आ गई हो। बहुत जोरों की ठंड लग रही है, चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिलेगी। एक काम करना, मीरा के कमरे में भी चाय पहुंचा देना। अनन्या देखती है कि उसकी सास के कमरे में हर तरफ स्नैक्स के पैकेट फेंके हुए हैं। माँ जी, कमरे का ये हाल कैसे हो गया? अरे अनन्या बहू, तू तो जानती है मुझे रात में कुछ ना कुछ खाने की आदत है। कल रात को बहुत भूख लगी थी तो बस वही थोड़ा स्नैक खा लिया था। रात को भूख लगती है ऐसे बोल रही है जैसे रात में बिना खाए सोती है। कमरे का कितना बुरा हाल कर रखा है। अब झाड़ू लगाने में और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सास को चाय देने के बाद अनन्या एक एक करके सारे परिवार वालों के कमरों में जाकर उन्हें चाय देती है। अनन्या देखती है कि उसके देवर करण के कमरे में कई सारे झूठे बर्तन रखे हुए हैं। देवर जी, आपके कमरे में ये झूठे बर्तन क्या कर रहे हैं? भाभी, वो क्या है ना, रात में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने केटल में पानी गर्म करके मैगी बनाकर खा ली थी। सॉरी भाभी। तुम ना करण बहुत बदमाश हो। पहले तंग करते हो फिर सॉरी बोलते हो। छोड़ो ये बातें, अब जल्दी चलो चाय पी लो, ऑफिस भी तो जाना है। सभी घर वालों को चाय देने के बाद अनन्या किचन में आती है। इतने सारे लोगों को चाय देने में ही अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात कही है आपने जेठानी जी। वैसे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी है नाश्ते के लिए, आप पराठे बना दीजिएगा। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया। मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ और फिर पराठे बना दूंगी। इशिता और अनन्या दोनों मिलकर जल्दी से नाश्ता तैयार करती हैं। घड़ी में 10 बजे थे और सारे परिवार वाले नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरे मछली पोता बहू, ओ इशिता बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। बहुत ठंड लग रही है, नाश्ता करके धूप में बैठूंगी। हाँ दादी जी, बस लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट। दादी जी, ये लीजिए, नाश्ता आ गया है, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। अनन्या और इशिता सभी को नाश्ता देती है और सभी नाश्ता खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी सास और मोहिनी जी छत पर जाती हैं और छत पर बैठकर धूप सेकती हैं। हाँ, हमारी सास का कितना अच्छा है, खाना खाया और जल्दी। कम से कम अपने झूठे बर्तन तो सिंक में रख दे, ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अरे इशिता, इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, इतने सारे बर्तनों के साथ हमें अभी कपड़े भी धोने हैं। बड़ी ननद मीरा और उनके बच्चे घर आए हुए हैं, तो उनके एक्स्ट्रा कपड़े भी हमें ही धोने होंगे। क्या जिंदगी है मेरी, जब से उठी हूँ तब से इतनी ठंड में काम किए जा रही हूँ, लेकिन ये काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत काम बचा है, चलो हम लोग दोनों काम बांट लेते हैं। ठीक है जेठानी जी। इशिता, तुम बर्तन धो लेना, कपड़े मैं धो लूंगी। सारे कपड़े हाथ से धोने हैं तो तुम्हें और ठंड लग जाएगी। वैसे भी आज सुबह से तुम्हें काफी ठंड लग रही है। इस घर में आप ही हैं जेठानी जी जो मेरे बारे में सोचती है। इशिता बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है और अनन्या कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अरे बाप रे, पानी कितना ठंडा है। इतने ठंडे पानी से कपड़े धोने से तो मेरी हालत खराब हो रही है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मशीन होने के बाद भी हाथ से कपड़े धुलवाते हैं। अनन्या भाभी, आप कपड़े धो रही हैं तो आरव और नीलू के ये कपड़े भी धो दीजिए। दोनों ने खेलते हुए काफी गंदे कर दिए हैं कपड़े, तो अच्छे से धोइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो नौकरानी हूँ ना तुम लोगों की। दे दो और कपड़े ला कर दे दो, मुझे तो ठंड लगती ही नहीं। कितनी ठंड लग रही है, पता नहीं जेठानी जितने ठंडे पानी से कैसे कपड़े धो रही होगी। मुझे तो बर्तन धोने में मौत आ रही है। अनन्या और इशिता ठंड में कांपते हुए अपना सारा काम करती हैं।
काम खत्म करने के बाद जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी हीटर के सामने हाथ पैर सेकने के लिए बैठती हैं, वैसे ही मोहिनी